इन दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल मस्त हो गए। तो बहुत सारे भाइयों का डाउट हो रहा है कि भाई इस पैराग्राफ का इस बुक में यह आंसर दिया है, हर एक जिस टाइप की बुक है उतने टाइप का आंसर दिया है भाई, तो इसका क्या होगा? तो इन सब टॉपिकों पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। जैसे एक भाई थे, एक नहीं, कई लोग पूछ रहे थे कि भैया एक डाउट है कि अगर गलत क्वेश्चन जो है, मान लो 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा गलत क्वेश्चन है, तो भैया अगर हम गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिए हैं तो क्या हमारे नंबर घटेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो। अच्छा, मान लो आप बोल रहे हो कि किसी क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया और वो भर्ती बोर्ड क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया, तो मेरे आधा नंबर कट जाएंगे क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर आपका आधा नंबर कट रहे हैं तो आप ये भी सोचो, तो आप तो उसको मान लो आपका वो सही हो गया भर्ती बोर्ड के अनुसार, तो आपको तो 2 नंबर मिलना चाहिए ना, मिला कभी ना? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर आपका प्रश्न अटेम्प्ट है या अन अटेम्प्ट है, अगर भर्ती बोर्ड के द्वारा उस प्रश्न को कैंसिल किया गया है तो ना ही आपको उस पर कोई नंबर नहीं कटेगा भाई, इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लो। और बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा है कि भैया जैसे आदित्य की बुक में समुद्र तट या नदी तट, जैसे 31 तारीख की पहली शिफ्ट के पैराग्राफ का क्वेश्चन है, तो जितनी बुक है उतने तरह का आंसर भी दिया है। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भैया क्या होगा इसका आंसर। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई, मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन देखा था जिसे 100% में से 2-4% क्वेश्चन है जिसको वही प्रश्न अगर यूपी ट्रिपल एससी आयोग में आएगा तो उसका भर्ती बोर्ड दूसरा आंसर मानता है, और वही प्रश्न यूपी पीआरबी भी, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग पूछता है तो उसका दूसरा आंसर मानता है। क्या ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा उसका दूसरा आंसर माना गया है, और यूपी पीआरबी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा उसका दूसरा माना गया। और बहुत लोग बोले थे भैया उत्तराखंड का यूके का क्वेश्चन है, यूके से या शायद कुछ का। तो देखो भाई, ये डिपेंड करता है कि भर्ती बोर्ड उसका आंसर क्या मानता है, यूपी पीआरबी बोर्ड भर्ती बोर्ड उसका क्या मानता है। क्योंकि अगर उन्होंने भी तो कहीं क्वेश्चन बैंक से उठाया ही होगा, अगर मान लो अगर वो प्रीवियस ईयर से उठा रहे हैं तो मान लो यूके के अनुसार उठा रहे हैं, मतलब यूके में जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, कुछ कोई था पेपर, आप लोग देख लेना, तो फिर तो उसके अनुसार भर्ती बोर्ड का आंसर देना चाहिए आंसर की में, लेकिन वैसा नहीं दिया है। तो इसका अनुसार भर्ती बोर्ड के पास जो आंसर है उसने आंसर की में दिया है। अब जैसे ऑब्जेक्शन जाएगा बहुत सारे क्वेश्चनों पर, तो बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं जैसे मुझे ही कमेंट कर रहे थे, पता ना भाई कौन से नशे करके आ जाते हैं, सुबह सुबह कमेंट करने लगते हैं, मेरी बात को पूरी सुने भी नहीं, लोग कमेंट छापने लगते हैं कुछ भी। भाई थोड़ा लॉजिक तो लगाया करो यार, सामने वाले को कुछ भी मतलब कुछ भी जज कर लोगे, खुद जैसे दूसरे को नहीं समझा जाता है भाई, तो थोड़ा कमेंट हिसाब से किया करो, ठीक। और बाकी बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, तो भाई उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक भाई साहब कह रहे थे कि भाई जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत है उसको बोल लो भर्ती बोर्ड संशोधन कर देगा, और जो तुम्हारे गलत होते हुए भी सही है उसको बोल लो कि नहीं ये ऑब्जेक्शन में नहीं जाएगा, ये सही होगा। अरे भाई मेरी बात पहले आप अच्छे से सुन लेते। मैंने क्या बोला है कि जितने भी डाउट में क्वेश्चन थे मैंने सबको काट कर दिया, उनको पहले मैंने निगेटिव कर दिया था, 2.5 नंबर मैंने घटा दिया था। जिससे मेरे टोटल 10 क्वेश्चन थे, आंसर के आने के बाद 12 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैंने पहले भी उनको डाउट में रखा था। ऐसा नहीं कि मैं अपने रॉ मार्क्स में उनको जोड़ लिया था, ऐसा कुछ नहीं था भाई। तो मैंने ये बोला कि अगर नंबर घटेगा तो मेरा सिर्फ 1 क्वेश्चन का घटेगा या 2 क्वेश्चन का, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा, और बढ़ेगा तो 2-3 क्वेश्चन का बढ़ेगा। तो ही रिजल्ट में भी यही अंतर होगा, रिवाइज आंसर की में भी यही अंतर होगा। और बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि भाई रिवाइज आंसर की कब आएगी। तो देखो भाई, अभी रेडियो ऑपरेटर का हाल फिलहाल में रिजल्ट हुआ है, तो इसकी रिवाइज आंसर की भाई रिजल्ट से 1 महीना पहले आ गई थी, है ना। जबकि पुलिस भर्ती बोर्ड का, यूपी पीआरबी भर्ती बोर्ड का इतिहास रहा है कि जब भी ये रिवाइज आंसर की देते हैं उसके साथ ही 2-4 घंटे या मतलब के अंदर रिवाइज आंसर की के बाद आपका रिजल्ट भी अपलोड कर देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर में ऐसा हुआ है कि रिवाइज आंसर की आ गई, उसके 1 महीने बाद लगभग आपका रिजल्ट आया। तो हम अनुमानता लगा सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का क्वेरी होगा कि भाई रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखो भाई, बहुत बड़ी टीचर कोई भी होगा, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, और ना ही मेरे अंदर वो आदत है भाई कि किसी की मैं आलोचना कर उसको सीढ़ी बना कर खुद मैं ऊपर चढ़ूँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मेरे किसी से मतभेद हो सकता है भाई, किसी मत पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मन से भेद बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में भी बोल रहे थे कि पेपर अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में। मैंने कम्युनिटी भी डाला था, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मैंने उनसे बोला था कि कोई कुछ भी करे भाई, मैंने करेक्ट डेट के साथ लिखा था, कम्युनिटी आज भी दिखा दूंगा कि मैंने करेक्ट डेट के साथ बोला था भाई 23 और 24 अगस्त को पेपर होगा, और मैं आज बोल के जा रहा हूँ, मैं देख लेना रिजल्ट अक्टूबर लास्ट या नवंबर के पहले वीक में आ जाएगा। अक्टूबर लास्ट में पूरा उम्मीद है, और 15 नवंबर के बाद से आपका डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, और पूरी भर्ती बोर्ड की तैयारी की दिसंबर में पूरा आपका दौड़ कंप्लीट करा कर ये फरवरी के लास्ट और मार्च की स्टार्टिंग में आपको ज्वाइनिंग पर भेज देंगे, ठीक। होली से पहले इनका पूरा प्लानिंग है ज्वाइनिंग पर भेजने का भाई, जितना जल्दी प्रोसेस हो सकता है। मैंने लास्ट बताया, हो सकता है जनवरी लास्ट या फरवरी में भी ट्रेनिंग पर भेज दें, लेकिन एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि फरवरी में आप ट्रेनिंग पर जाओगे लास्ट तक, और उसके बाद से थोड़े दिन ड्यूटी करने के बाद जो भी बेच जाएगा उसके बाद से उनके कुंभ मेले में ड्यूटी भी करनी है, ये भी बात आपको पता होगा। बाकी और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़्यादा डाउट होगा तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, और पहली बार बोल रहा हूँ ऐसे वॉइस में, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, क्या ही जाता है। चलो ठीक है, मिलते हैं।